आम तो आम गुठलियों के भी दाम। वैसे ये कहावत तो आपने सुनी होगी। और इस समय सीजन भी चल रहा है आम, फलों के राजा आम की चर्चा बहुत हो गई है आम। अब आप सोच रहे हैं कि इतना क्यों मैं सारी आम बोल रही हूँ, आम आम आम। तो भाई साहब, आजकल कुछ आम का सीजन तो चल ही रहा है, लेकिन कुछ लोग ना आम के सहारे किसी का कर रहे हैं कत्लेआम। जी हाँ, आम की जो शुरुआत हुई थी कहानी, वो हमारे कुनबा वासियों की तरफ से शुरू हुई थी और अब पहुंच गई है हमारे कागजी जिज्जा तक। अब उनका कहना है कि वो आम की गुठली बन गए हैं, जो कि अब किसी किनारे पड़े रहना चाहते हैं। अब उस आम की गुठली को किसी भी तरीके से यूज में नहीं लाने देना चाहते हैं। किनारे पड़े रहकर उससे कोई पेड़ नहीं उगाएंगे, दोबारा पेड़ नहीं बनेंगे, मतलब गुठली के गुठली ही रह जाएंगे। तो हे एवरीवन, आज आप सभी का स्वागत है। ये जो आम की कहानी है, असल में मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये आम चल रहा है और मैंने सोचा कि चलो फिर इस आम पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात नहीं है, आम है ना। वैसे हमारे कागजी जिज्जा का जो आज टाइटल है वो थोड़ा सा ऐसा है कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में मेरी। तो अभी सब कुछ ख़त्म है ज़िंदगी में मेरी, जो इन्होंने टाइटल लिखा है, ये बहुत कुछ कह रहा है और साथ ही निराशा को दर्शा रहा है। जी हाँ, उनको भी पता है, हालांकि बोल देना ये कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा ही चुका हूँ और जो होगा देखा जाएगा। पर कई बार ऐसा आता है कि आप लो हो जाते हो। अब कुछ लोग होते हैं जो बदले की भावना से ग्रसित हैं, तो वो लोग तो लो होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही बना रखा है कि हमको तो भैया तुमको करना है परेशान, हमको तुम्हें लटका के रखना है, क्योंकि तुमने ना हमारी बातों को नहीं माना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हो कौन लोग करते हैं, है ना भाई। हमने कुछ और भी सुना है, उस बारे में भी बात होगी। फ़िलहाल जिज्जा जी की वीडियो की जो शुरुआत होती है वो हरे भरे पहाड़ों वाले रास्ते से होती है, लेकिन कई जगह पे ऐसा लग रहा था कि भाई अब खतरा तब खतरा। उन्होंने बताया भी कि ज़रा से अगर फिसले तो नीचे सीधे खाई में, क्योंकि नीचे है खाई। तो वही जनता जनार्दन तो यही बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जगहों पे आप ना ही जाएं अभी, और बरसात में ऐसी जगहों पे जाना भी नहीं चाहिए भाई साहब। कहीं इधर खिसक रहा, कहीं उधर पहाड़ गिर रहा, कहीं पर्वत गिर रहा, कहीं कहीं तो पूरा पेड़ पौधे सहित ऐसे करके रोड पे आ जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बरसात में जितना ही दूर है पहाड़ों से रहो वही ठीक है ना। क्योंकि भाई अब वो लोग भी थक चुके हैं, खड़े खड़े बैठ जा रहे हैं। और खैर, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कितना हो रहा है, कहीं पर भी कटाई छटाई, कहीं पर भी सुरंग बनाई जा रही है। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हो रही हैं। सबको पहाड़ों में जाके कुछ ऐसी चीज़ें करने, नेचुरल कुछ रहा नहीं है, वहाँ पर भी इतनी तेज़ी से खनन हो रहा है। इसके अलावा तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं, बिजनेस चलाए रहे हैं लोग। खैर, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो चिंता की विषय हैं, लेकिन सब लोगों को तरक्की चाहिए, सब लोगों को आगे बढ़ना है। अपनी पीढ़ियों के लिए अगर हम छोड़ के जाएंगे तो भाई सिर्फ और सिर्फ खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो अपने जीवन को सरवाइव करेंगी। भाई कैसे करेंगी वही जाने। बारिश में खूब तेज़ बारिशें होंगी, बाढ़ आएंगी, गर्मियों में 50 55 60 जाएगा, इस बार 45 50 गया ही है ना। और जाड़ों में भाई कुड़कुड़ाए के आदमी मर जाएगा। तो हर तरीके से ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह छा रही है, लेकिन कुछ लोगों के विचारों में ग्लोबल वार्मिंग आ गई है। मतलब वो अपने विचारों से लोगों को पसीने छुड़ाए हैं, चक्के छुड़ाए हैं। बात कर रहे हैं कुनबा वासियों की। एक भी अवसर नहीं गंवाते हैं, चाहे अगर वो अंकुश अग्निहोत्री को लेकर हो या फिर जिससे चिढ़ते हों। जैसे मामा मौसी के 2 लड़के हैं और बाकी के कुछ और। वैसे सचिन भी अब उस रडार में आता है, वही सचिन जिससे कभी हेल्प करी थी ट्रैक्टर को लेकर, बाद में पैसे मांग लिए थे, शायद 10,000 रुपया थे, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं। वैसे तो बहुत बड़े बड़े बोल बच्चन बोलते हैं, हमने इसके लिए वो किया, उसके लिए वो किया, बहुत सारी बातें। तो फिलहाल मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है दर्शकों कि कागजी जिज्जा विचलित हो रहे हैं इन दिनों। कई बार वो उनका मनोबल डाउन भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उनको पता है कि जो सामने वाली पार्टी है, जो जिज्जा का प्यार मोहब्बत है,
जिस बंदी के साथ हुआ था उन्होंने गलत लाइफ पार्टनर चुना है। एक बार अगर तुमने अपने मन से पसंद किया और अगर वो गलत है तब तो तुम्हें ज़िंदगी भर सुनना ही पड़ता है। आस पास पड़ोस सब सुनाते हैं, रिश्तेदार परिवार सब। और यहाँ पर खुद अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा आती है कि भाई काश कि हमने ये सिलेक्ट ना किया होता। घर वालों ने समझाया, इन्होंने समझाया, उनके खुद के सगे रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन भाई साहब जब किस्मत में जो लिखा था वो कहाँ जाएगा भाया, वो तो झेलना ही पड़ेगा। तो उन सारी चीज़ों से इन दिनों काफ़ी विचलित हो रहे हैं और वो उनके हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है कि बंदा वाकई में टेंशन में है। तो खैर घूम घुमा के घर आते हैं। मम्मी जी से हाय हेलो होता है, लोगों का कोई ट्रिप बन चुका है और शाम को बोले भी थे कि तू जल्दी ऑफिस से आ जाना अपनी बहन से। कुल मिला के कुंभावासियों में आधी तो जलन, तभी एकदम से इनका सबका खून जल जाता है, खासकर छुटकन्नी जिज्जी का, जब कंचन इधर आ जाती है। कंचन अगर अपने मायके आती है तो बस इनको सबको लगता है कि ना वो कैसे है इस घर में, क्यों आई है, क्यों? क्योंकि बड़ी जिज्जी और छोटी जिज्जी इन सबकी मिली भगत यही थी और छोटी जिज्जी के द्वारा शर्तें रखी गई थी कि ना इसको इस घर में आना नहीं है और मम्मी जी का ठौर ठिकाना नीचे, हम लोग ऊपर एक फ्लोर बनाएंगे, मम्मी जी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, पुरानी बातें हो गई। तो जब देखते हैं हंसी खुशी सब मिल के घूम घाम रहे, खाए पी रहे हैं, तो भाई इनके सबके तन बदन में आग लग जाती है। और वही हो रहा, अब ये लोग ट्रिप पे जाएंगे और साथ में ये भी पता है कि ये ट्रिप ऐसी होने वाली है जहाँ पर भक्ति में भावना जागेगी। तो कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हम ऐसा कंटेंट अब नहीं देना चाहते हैं। हालांकि हमको विगत कई दिनों से घसीटा जा रहा है, खींचा जा रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि ये आदमी झूठा है। हमको कोई डाइवोर्स का नोटिस नहीं मिला है, ना ही कोई समन मिला है किसी प्रकार का, ना ही कोई कोर्ट कचहरी के द्वारा कागज़ रिसीव हुआ है या जानकारी रिसीव हुई। लेकिन किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को एक कल के वीडियो में या सुबह मॉर्निंग के वीडियो में कमेंट करा है कि अगस्त में जो हियरिंग है वो डीवी की हियरिंग है। तो डीवी की या फिर डाइवोर्स की, कुछ ऐसा लिखा था। तो अगर ये डाइवोर्स से रिलेटेड है तो जिज्जी को तो पता होगा। हाँ, एक सेकंड में वो कमेंट देख ही लेती हूँ, बस थोड़ा सा आप मुझे समय दीजिए। हाँ जी, तो जैसा कि मैं ये कमेंट पढ़ पा रही हूँ, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो जिज्जी का नया वाला अगस्त में हियरिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार पिटैया वाली हियरिंग होगी, तो मैंने इसके रिगार्डिंग कुछ बात करी थी, लेकिन इन सब्सक्राइबर को पता था। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भाई जो हियरिंग है वो डाइवोर्स की हियरिंग है। तो अगर अगस्त में हियरिंग है डाइवोर्स की तो भाई 2 अगस्त को, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी जिज्जी को कुछ रिसीव ना हुआ हो, कुछ उनको जानकारी ना मिली हो। मतलब जानबूझ के वो यहाँ पर अड़ंगा लगाए रही थी अपने पति को, ताकि वो आके बोले हमारी जिज्जी के डॉलर को कमवावे। तो पति ने तो पहले हाथ खड़े कर ले कि ना भैया ना, अब हमको कतई इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, अब हमको ना ये डाइवोर्स का कंटेंट नहीं देना है, क्योंकि हमने जो बोल दिया है वो झूठ नहीं है। और आज के भी वीडियो में इन्होंने बोला है कि चाहूँ तो मैं बहुत अच्छे से ये कंटेंट में पढ़ के वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी ज़िंदगी है, इस तरीके से इस मुकाम पे जा रही है, क्या है उस चीज़ को रोज़ रोज़ बेच के खाओगे? मतलब कुछ लोगों के गले से भी ना उतरेगा, लेकिन जिनको सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाना है, आपदा में अवसर ढूंढना है, तो उन लोगों को तो बस लुकड़ी लगाने का मौका चाहिए। हालांकि छोटी जीजी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन अंकुश अग्निहोत्री के द्वारा मना कर दिया गया साफो साफ कि भाई हमको इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, हम आपको कुछ नए तरीके का कंटेंट देंगे। वैसे कंटेंट से याद आया उन्होंने बताया था कि भाई हमारी क्यारी देखो, ज़्यादा काम इसमें हम करते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है, ज़्यादा हरी भरी नहीं। हमारे पड़ोसी क्यारी देख लो, जो कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उसी के हिसाब से हरी भरी भी, उत्पादन भी अच्छा है। उसी प्रकार से ब्लॉगिंग भी होती। कह रहे थे कि हम ना कुछ काम कर नहीं पाते हैं ढंग का, हालांकि मैंने कंटेंट अपना इम्प्रूव किया है, लेकिन इस सब चीज़ से हमको याद आएगा कि डेली एक ही जैसा दाल भात कौन दिखाता है, डेली एक ही ड्रेस पहन के, मतलब ड्रेस नई दूसरी होती है,
पर एक उस वीडियो का पार्ट होता है कि एक ड्रेस पहन के आ जाओ, खड़ी हो जाओ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ये ड्रेस तब खरीदी थी, मैंने इसको 2 बार पहना है, ये ड्रेस मैं पहनूं कि ना पहनूं। परसों नरसों जी एक शॉर्ट्स दिखा रही थी, हाँ आई थिंक दिखा रही थी, उनका कहना कि मैं ये वीडियो में पहन के आऊँ कि ना आऊँ। वैसे वीडियो में मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं कंफर्ट फील नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अलग से पहन सकती हूँ तो मैं अलग से पहनूँगी। और अब मैं पतली भी हो गई तो मुझे हो जाएगी। तो जीजी आपको मन हो वीडियो में पहनो। एक बार तुम जीजा जी का चड्ढा पहन के आई थी जो कि अच्छा नहीं था। मैंने कहा भी कि अगर आप कंफर्ट फील करते हैं पहनिए, पर आप पे लोग बोलती थी ना कि हमारे यहाँ लेगिंग्स पहनना भी अलाउ नहीं था। तो अब देख दाख लीजिए कहीं मम्मी जी नंगे चुंडे करने ना लगे, भाई साहब आपकी मुंडी बजाए दें। लेकिन मम्मी जी आपको तो नहीं कहेंगी, लेकिन आप पहनोगी नहीं क्यों? मैं बताती हूँ दर्शकों, अगर ये पहनेंगी तो कल को अगर बग्गी ने इच्छा जाहिर करी तो फिर ये अड़ंगा कैसे लगा पाएंगी? वैसे तो बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं कि हमारे घर में ना सब मनमौजी हैं और सब अतरंगी हैं सतरंगी हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, कोई किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन देखिए सच्चाई तो यही है कि किस प्रकार से इंटरफेयर बड़कन्नी जिज्जी का हुआ है, लोगों ने पूरे पूरे एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो कुल मिला के इसलिए ये ऐसी चीज़ें बोलती रहती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती रहती हैं। इन्होंने इंटरफेरेंस अभी भी कर रखा है हम मम्मी जी के कान भरने में मम्मी जी को भी पता है। लेकिन जब कभी भी लगता है कि मम्मी बग्गी के साथ ज़्यादा क्लोज हो रही है तो इनके अंदर के ना एकदम से जो कीड़े हम कुल बुलाने लगते हैं कि मम्मी को मैं कान कैसे भरूंगी, मम्मी मेरी बात को कैसे मानेंगी। तो फिर ये जाए कि इंटरफेरेंस करने लगती। हो सकता है उस दिन मम्मी जी का मूड ऑफ रहा हो, है ना। तो कुल मिलाए के कुनबावासी हावी हो जाते हैं। हालांकि इस बंदे ने अपने आप को बहुत संभाला है। हियरिंग जो है डाइवोर्स से रिलेटेड ही है, 2 अगस्त को पता चल ही जाना है। तब देखते हैं दीदी फिर से बोलेंगे कि नहीं पैरों से ज़मीन खिसकी। मतलब इतनी झूठनकी हैं का ही बतावें। वैसे तो बड़ी जिज्जी का नाम है झूठ की दीवानी, पर मुझे तो लगता है कि इनका भी नाम रख देना चाहिए। एक नंबर की झूठी औरत हैं। इतना झूठ बोल के किधर जाएंगी, शर्मों नहीं आती है कि जब देखो तब झूठ है बोला करती हैं। मतलब एक नंबर पे हम छुटकन्नी को रख देते हैं, 2 नंबर पे अब बड़कन्नी को। क्योंकि जिस प्रकार के छुटकन्नी अब आगे बढ़ रही, तरक्की कर रही झूठ बोलने में ना, बड़कन्नी बहुत पीछे है। मान के चलिए काफ़ी पीछे है। क्योंकि आप सब समझ ही रहे हैं, एकदम साफ साफ आंखों के सामने घटित हुई चीज़ों को इनकार कर देती है। डाइवोर्स को लेकर जब से उसने अपनी मनगढ़ंत चीज़ें सुनाई हैं और इनके पति के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया कि भाई मैं कभी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन लास्ट में जिस प्रकार से अंकुश अग्निहोत्री इमोशनल हो रहे थे, लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। कोई भी आम इंसान होगा यार, उसके पीछे पूरा झुंड पड़ा है। गाली गलौज वाले तो अलग पड़े हैं, जब देखो करेक्टर पे आ जाते हैं, माँ की, बहन के, उसके खुद के करेक्टर पे। ऊपर से इतने सारे षड्यंत्रकारी ये लोग जो सिर्फ प्रवचन देते हैं अच्छे अच्छे, अंदर से इतने सड़े हुए हैं कि क्या ही बताएं। वही वाली बात है कि एक आदमी कब तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करता रहेगा। उसके बावजूद बहुत पॉजिटिव है भाई, वरना और कोई होता तो उल्टे सुल्टे कदम उठा लेता जिस तरीके से, और कितनी बार उसको टॉर्चर किया गया है। मैं हमेशा इस चीज़ की सराहना करती हूँ, खासकर मम्मी जी की, कि जिस प्रकार से उनको ऐसी ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें बोली गई हैं। वो लेडी घर में अकेले रहती हैं, और कंचन जो कि वर्किंग भी है, घर भी देखती है यार, उसके बावजूद वो कभी ऐसी चीज़ें नहीं फील करवाती, टस से मस नहीं होती है। कभी भी ऐसा चाहे तो वो यहाँ पर एकदम तिरिया चरित्र कर सकती, रोना धोना कर सकती है, इन लोगों के जैसे षड्यंत्र कर सकती, पर वो लोग को सिर्फ अपने काम से मतलब है। मम्मी जी किन किन चीज़ों से गुजरती होंगी। कई बार लगता है यार कि कितना ज़्यादा वो टेंशन में रहती होंगी कि ये टाइम मेरे बच्चे का घर नहीं बसा। सोचो उस दिन उनको जब चोट लगी थी तो ये सोच रही थी, ये भूल गई कि मुझे चोट लगी है, ये वो फलान ढमाक, ज़्यादा तो नहीं लगी। ये बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तेरा क्या होता है। तो दिन रात उनको एक ही चिंता खाए जा रही है। लेकिन कुछ लोग ना इतना षड्यंत्र करते हैं, इतना कोई चीज़ छोड़ते नहीं हैं। अभी तक जो चीज़ें बोली गई हैं
लोग इनको मनोबल बढ़ा रहे हैं पूरे वीडियो में कि आम की गुठली की बहुत कीमत होती है, आम तो सड़ जाता है लेकिन गुठली से दोबारा पौधा उत्पन्न होता है। हिम्मत मत हारिए, आम और गुठली। खैर, तो आम ने तो खाए, बहुत सारे लोगों ने आम को निचोड़ लिया है और लगातार निचोड़े भी जा रहे हैं और वो गुठलियों से भी पैसे वसूल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो घर चल रहा है अभी करंट टाइम में, वो गुठली को ही बेच बेच के, गुठली के ऊपर प्रहार कर कर के गुठली को बहुत तोड़ना चाहते हैं। लेकिन गुठली मजबूती से अड़ी हुई है, खड़ी हुई है। कई बार गुठली हिम्मत छोड़ देती है लेकिन फिर मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है। और कुछ लोग ना बस गुठली पे प्रहार करे जा रहे हैं कि इसका मनोबल डाउन हो, ये घुटने टेक दे, हमारी सत्ता कायम हो जाए और हमारे पास गिड़गिड़ाने आ जाए। मेन चीज़ बस ईगो है। काश कि इनके हिसाब से अंकुश अग्निहोत्री अगर इनकी शर्तें मान लेते, मम्मी जी को दरकिनार कर देते और झूठ की दीवानी की तरह छुटकन्नी को लेकर जहाँ यहाँ वहाँ जो भी चाहते घूमा करते, मम्मी जैसे कोई लेना देना ना होता, बहन से कोई रिश्ता नाता ना होता, तब ये खुश रहती और तब ये पति के गुणगान भी करती। लेकिन पति ने बोला कि मैं अपनी माँ को कैसे छोड़ दूँ, मेरी माँ भी तो अकेले है। वही चीज़ इन लोगों को कतई नहीं रास आई। अंकुश अग्निहोत्री से बस मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी तक खड़े रहे हो, अड़े रहे हो, अगर तुम सही हो तो तुमको हिम्मत से काम लेना चाहिए थोड़ी दिन और अब तो कूद ही पड़े हो। शर्तें तुम्हें मानना नहीं है और माँ का साथ छोड़ना नहीं है, तो भैया डर किस चीज़ का। अब जो है, जैसे तुमने बोला कि अब तुमने ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया है कि अपनी माँ की सेवा करोगे और किनारे गुठली बन के पड़े रहोगे। पड़े मत रहो, अपना कार्य करो, तरक्की करो, आने वाले टाइम के लिए सोचो और क्या क्रिएटिव वर्क करा जाए। दिमाग को इधर उधर लगाए रखो। षड्यंत्र करने वाले ना कुढ़ते रहेंगे, जितने खुश रहोगे उतने कुढ़ेंगे। ऐसा ही है, तो अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए भाई जब टाइम मिले तब घूमने निकल जाओ, कभी दोस्तों के साथ, कभी विशाल सौरभ भैया के साथ, कभी इधर अपनी बहन के साथ, और भी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। सड़ने दो, अगर कोई सड़ सड़ के खाद बन रहा है तो बनने दो। क्योंकि जो शर्तें इनवैलिड हैं उनको तो भाई मानना, कैसे माना जा सकता है यार। जिस माँ ने इस कठिन टाइम में इनको साथ दिया, इनकी सुसु पॉटी अभी करी है जब पैर टूटा था, वो महिला जो अभी भी घर बसाने और तुम्हारे घर में दाने पानी की बात करती है, कहाँ थी उस टाइम। और वो माँ है। ये कुंभावासी अपनी माँ को छोड़ सकते हैं तो दूसरे से कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि वो अपनी माँ से लेन देन, मतलब हिसाब किताब ही ना रखे, ऊपर फ्लोर बन जाए, नीचे ये हो जाए, जो भी सारी चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग रहिए, आगे बढ़िए। परीक्षा का समय है, ये टाइम भी बीत जाएगा जैसे सारी चीज़ें बीती हैं। बाकी गुठलियाँ, हाँ, आम तो आम, गुठलियों के दाम भी कहावत है। तो याद रखिए, गुठलियाँ बहुत मज़बूत होती हैं। गुठलियाँ एक नया जीवन दान देती हैं, एक नया शुरुआत करती हैं। इस गुठली को अभी थोड़ा बैड फील हो रहा है, पर यकीनन एक दिन ये गुठली एक ऐसा पेड़ बनाएगी जिस पेड़ की छाया में तमाम लोग पलेंगे। उम्मीद यही करते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी, स्ट्रॉन्ग रहो, कुछ नहीं होता है। समस्याएं हैं, आज हैं कल चली जाएंगी। जो भी चीज़ है अंदर अंदर तुमको जो मतलब बुरा फील करा रही, या फिर जो भी है, फेस देख के लग रहा था कि बस अभी रो देगा बंदा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा, बैड फील हुआ। उम्मीद यही करते हैं कि इनकी ज़िंदगी की समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि भाई साहब बहुत हो गया, इतने साल हो गए और लोगों ने तो और भी आगे बोल ही दिया कि 5-6 साल तो नॉर्मल चीज़ है। खैर चलिए, देखते हैं आगे क्या होता है। 2 अगस्त की हियरिंग में क्या होता है, और अब तो आने वाले संडे में बच्चे को मिलाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।